क्लास, और 2D तक तो क्लियर ही था, अच्छे से रिवीजन भी हुआ था, है ना। हमारा 2E से नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी पूरा क्लास में, तो हम रिवीजन भी कर लेंगे, सिर्फ तो एक ही सेक्शन की बात है। चलो, हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो दूसरे के लिए प्रतिफल और करार कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। इस शब्द को याद रखना कि करार कहाँ दिया हुआ है, तो 2E में दिया है, ठीक है। तो 2E में करार दिया था, ओके। और ये बोल रहा था कि हर वचन, वचन हमने कहाँ पढ़ा था, 2B में पढ़ा था ना, जब प्रस्ताव प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो वचन हो जाता है। या कई वचन हैं एक ही संविदा में, सॉरी एक ही प्रपोजल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक ही व्यक्ति कई प्रपोजल कर रहा है, एक घर का पेड़ काटने के लिए, दूसरा फुलवारी लगाने के लिए, और जो भी हो, और वाई से सारा कर रहा है, वाई इनको एक्सेप्ट करता है, उनमें से कुछ को एक्सेप्ट करता है, कुछ को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो guests are waiting to join. तो कई वचन हो जा रहे हैं, तो एक सिंगल वचन और प्लस कई वचन अगर सेम व्यक्ति के बीच में हो रहे हैं या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो रहे हैं तो उसको करार कहते हैं, ठीक है, ओके। और ये था 2E में। 2E के बाद 2F आता है, तो इसका सेक्शन अगर LLM के लिए याद रखना है, नेट के लिए याद रखना है, इग्नोर द वॉइस यू आर हियरिंग, ओके। ये पुलिस का सायरन नहीं है, कुछ और है, ठीक है, ओके। तो 2F में क्या था कि अगर कई, फॉर एग्जाम्पल उसने प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्टेंस दिया, तो प्रतिफल देना जरूरी है। तो कुछ प्रतिफल उसने कुछ कार्य के रूप में दे दिया, कुछ पैसे के रूप में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, तुम फल खरीदो, फल के बदले में कुछ क्या करो, तुम पैसा एक बार में पैसा दे दो, प्लस कह दो कि जितना पैसा बचा है उसके बदले में मैं तुम्हारा कोई काम कर दूंगा। तो कई प्रतिफल एक दूसरे के भाग हो रहे हैं, है ना। लेट मी, चलो, तो कुछ फल के रूप में देते, कुछ पैसे के रूप में देता है। तो मतलब वचन का कुछ भाग के रूप में प्रतिफल है और कुछ अन्य रूप में। तो ऐसे वचन को व्यतिकारी वचन कहते हैं। अब व्यतिकारी एक शब्द पढ़ने में थोड़ा अजीब है, तो इसमें बहुत नहीं रखना, बस याद रखना है कि व्यतिकारी वचन कहाँ दिया है, सेक्शन 2F में। और उससे ठीक पहले आई थिंक व्यतिकारी करार हो गई है। चलो, तो व्यतिकारी करार हो गया, चलो, है ना, ये दोनों हुआ था, बस रिवीजन करना था। व्यतिकारी वचन, अच्छा चलो ठीक है, वचन अलग होता है, करार अलग होता है, याद रखना। 2E में एग्रीमेंट है और इसमें व्यतिकारी वचन है, वचन नहीं है, वचन 2B में था, जस्ट रिवीजन करना था। फिर मैंने क्या किया था, ये वाला जल्दी जल्दी कुछ किया था, तो मेरी बेटी आ गई थी बीच में, है ना, प्लस हमारा 1 आवर का टाइमिंग भी खत्म हो गया था, तो क्लास कट हो गई थी, है ना। चलो, सो हियर कम्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब ये तुमको हमेशा याद रखना है, नॉट फॉर ओनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। जब तुम कभी हिंदू लॉ पढ़ोगे, अभी तो आर्टिकल 44 लागू नहीं हुआ है ना, मुस्लिम लॉ पढ़ोगे, तो कौन से करार सोने करार कहलाते हैं, कौन से करार संविदा कहलाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चलते हैं, वह करार जो विधिता प्रवर्तनीय ना हो शून्य कहलाता है, ठीक, वॉइड कहलाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। और वह करार जो विधिता प्रवर्तनीय हो संविदा है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर एफ देखा, यहाँ पे जी होगा और यहाँ पर एच होगा, ठीक है ना। तुमको हिंदी में अगर याद करना हो तो देखो, ई तक क्या होता है, ड़ा, ई का मतलब ड़ा, मैं यहीं तक हिंदी याद की हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर इसका जी याद की हूँ, तो जी का ये होता है अच्छा हो जाएगा, एच के बाद ये जा हो जाएगा,
हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं उसकी भी, ठीक है, इतना और नहीं करना है। जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम इंग्लिश में याद कर सकते हो और एग्जाम में भी FGH करके लिख सकते हो सकता है तब तक तुमको इंग्लिश में याद हो जाए, ट्रांसलेट करना आ जाए, है ना। ई के बाद ई की जगह पे ड़ा है तो F की जगह पे छा होगा, है ना। ठीक है, ये दोनों सेक्शन पहले देखते हैं हम क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 2 नंबर, ठीक, करार है, ठीक है। करार हमने कहाँ पढ़ा था, 2E में पढ़ा था, है ना। ठीक है, वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं वो करार होते हैं। देखो फिर समथिंग, ओके, चलो सबसे पहले हमने 2A में पढ़ा कि प्रपोजल हुआ, ठीक है, ओके। फिर हमने पढ़ा 2B में वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया तो उसको संस्वीकृति बोलेंगे, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको वचन कहा जाता है, ठीक है, प्रॉमिस कहा जाता है। ओके, इतना समझ में आया था। फिर हमने 2C में पढ़ा, ओके, क्या पढ़ा था मुझे एक बार देखने दो खुद ही, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना चाह रही खुद ही। प्रस्थापना, अच्छा, वचनदाता और वचनग्रहीता, ठीक है, उस पर प्रतिफल आएगा ये, ठीक है। फिर 2C में हमने पढ़ा था कि जो प्रपोजल कर रहा था उसको वचनदाता कहेंगे, प्रॉमिसर कहेंगे, और जिसको वचन किया था, मतलब जिसने वचन प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, वचन को एक्सेप्ट किया था, ग्रहण किया था, उसको वचन ग्रहीता कहेंगे, ठीक है। फिर 2D में मैंने प्रतिफल पूछा था, किसी से अपना कोई काम कराना या किसी काम को रुकवाना, ठीक है, कि अपनी इच्छा बताना, इतना, ठीक है, कंसिडरेशन हुआ। फिर 2E में हमने एग्रीमेंट पढ़ा। क्या था एग्रीमेंट, देखो ये रहा वचन, जब वचन पूरा हो जाता है, वचन कब पूरा होगा, जब सामने वाला उसका कार्य कर दे, ठीक है, जब एक्स ने जो वचन वाई को दिया एज ए प्रपोजल, तो वाई ने उसका काम कर दिया, अब बदले में एक्स क्या देगा, वाई को प्रतिफल देगा, ठीक है। तो वचन में जब प्रतिफल इंक्लूड हो जाता है तब वो करार हो जाता है। और जब मैंने ये बताया था ये वचन बनता है, तभी मैंने बोला था कि संविदा नहीं हो रही है अभी, ठीक है, क्यों नहीं हो रही है हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर भी देखो, वचन दिया, काम भी हो गया और बदले में पैसा भी दे दिया, ठीक है, बट अभी संविदा नहीं हुई, अभी भी करार ही है 2E में, ठीक है। फिर 2F में हमने व्यतिकारी देखा। अब आते हैं 2G और 2H में, ठीक है, करार था 2E में, 2G क्या कह रहा है, यही करार, ये अगर ये विधिता प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब जिस चीज के लिए किया गया है वो गैर कानूनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को कहा होता कि तुम जेड का मर्डर कर दो, मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, ठीक है, और वाई मर्डर कर देता, फिर एक्स पैसा देने के लिए मना कर देता, तो वाई चला जाता कोर्ट में लागू करवाने कि सर मैंने इनका काम किया, मैंने जेड का मर्डर किया, फिर भी ये मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे रहे, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये विधिता प्रवर्तनीय है, नहीं, जो चीज इनलीगल है वो विधिता प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, विधि के विरुद्ध जो है, ठीक है। ऐसी कोई संविदा जो विधि विरुद्ध हो आप उसका प्रवर्तन नहीं करा सकते। मान लो 2 चोर हैं, उन्होंने चोरी की, एक्स जो चोर था उसने सारा सामान रख लिया, वाई को उसका हिस्सा नहीं दिया, ठीक है, और दोनों ने प्लानिंग करके चोरी की थी कि जो मिलेगा आधा आधा बांटेंगे। अब ये कोर्ट में जाके ये नहीं कर सकता, सर इतनी मेहनत की थी चोरी करने में, बताओ मेरा हिस्सा दिलवा दीजिए माय लॉर्ड। कोर्ट नहीं दिलवाएगा, उल्टा इनको जेल भी भेजेगा, क्योंकि ये जो संविदा थी ये गैर कानूनी है और विधि इसको लागू नहीं करवा सकती, ठीक है, विधि इसको लागू नहीं करवा सकती। तो वह संविदा जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात जो इसको विधि लागू नहीं करवा सकती, ऐसी संविदा को शून्य संविदा कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य संविदा।
किसको? ऐसी संविदा को जहां जो करार किया गया था वो विधिता प्रवर्तनीय नहीं है या विधि विरुद्ध है या विधिता लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, किस कौन से सेक्शन में है ये? ई के बाद एफ आया, फिर 2G। ठीक है, 2G में था, है ना, शून्य संविदा। तो कभी अगर तुम लोग इंट्रेंस के लिए तैयार करें, बता रहे सेक्शन तो सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं। और इसमें 2G में तो मोस्टली यही पूछा जाता है कि कौन सी संविदा शुद्ध संविदा होगी या किस सेक्शन में शून्य संविदा दी है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? संविदा। तो संविदा क्या है? 2G के बाद कौन सा सेक्शन आएगा? 2H। ठीक, तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? जो करार विधिता लागू कराया जा सकता है, विधिता प्रवर्तनीय है। ठीक है, वो क्या है? संविदा है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों ने बिजनेस किया, एक्स और वाई ने, कि हम दोनों मिलकर क्या खोलते हैं? आम का ठेला लगाते हैं। चलो हम दोनों मिलकर आम का ठेला लगाते हैं, जो फायदा होगा बराबर पैसा लगा रहे हैं, अपना पैसा बांटेंगे। फायदा हुआ, एक्स ने सारा फायदा रख लिया, वाई को नहीं दिया। अब वाई कोर्ट जा सकता है ना लागू करवाने। ठीक है, क्योंकि ये कार्य विधि विरुद्ध नहीं था। तो जो कार्य विधि विरुद्ध नहीं है वो संविदा है, और जो कार्य चाहे उसमें प्रपोजल हो, एक्सेप्टेंस हो, वो वचन भी बना रही है और उसमें करार भी पूरा हो रहा है। करार तक तो सब हर चीज करार है, चाहे वो विधि विरुद्ध हो चाहे विधि विरुद्ध ना हो, बट कोर्ट लागू करने के लिए आपको संविदा की आवश्यकता होती है, करार की नहीं। इसका मतलब करार से एक सीढ़ी आपको ऊपर जाना पड़ेगा। पहली सीढ़ी करार है, करार के बाद अगर जब दूसरी सीढ़ी आएगी वहां देखा जाएगा कहीं आपने शून्य संविदा तो नहीं की है, बस शून्य संविदा है। ओके, बाय बाय, जेल भी जाओ और आपकी संविदा मान्य नहीं है, बट आपकी संविदा है तो 2H में जाएगा। समझ में आई संविदा? विधित, विधिता प्रवर्तनीय है। विधित मतलब विधित, अच्छा रुको पेज हमको बदलने दो। ठीक है, बस तुम लोग के लिए व्हाइट पेज यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली स्क्रीन नहीं शेयर करते हैं। ओके, विधित मतलब क्या होगा? देखो बहुत ज्यादा हार्ड, जब तुम लोग मैक्सिम पढ़ोगे ना तो वहाँ काट काट के जब करना पड़ेगा। विधिता कुछ शुद्ध हिंदी जैसा लग रहा है। विधिता, विधिता में विधि। तुम लोग किस चीज के स्टूडेंट हो? विधि के। विधि मतलब लॉ। ठीक है, और प्रवर्तनीय मतलब जिसको लागू कराया जा सके। तो वह चीज जिसे विधि द्वारा लागू कराया जा सके। ठीक है, जब प्रवर्तनीय आएगा तो प्रवर्तनीय जाने दो, तुमसे विधिता पूछ रहे हो तो विधि मतलब लीगल, लॉफुल। ठीक है, ठीक है, लॉ, कानून। अप्रवर्तनीय मतलब जिसको लागू कराया जा सके। अप्रवर्तनीय नहीं है मतलब जिसे विधि लागू नहीं कर सकती। ठीक है, आई होप समझ में आया अभिषेक। चलो पूछना है कुछ? 2 मिनट हम लोग हैं रिकॉर्डिंग, पूछ लो। चलो हम लोग रिकॉर्डिंग, ऐसे तुम लोग मैसेज ही कर लो, मैसेज में देख रहे हैं ना, है मैसेज मेरे पास ही है मोबाइल मेरा आज, तो नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, चलो ये दोनों समझ में आया ना? किसी को कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर दो, हम देख रहे हैं। हाँ, लास्ट में तुम लोग को हम 10 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, लास्ट में एकदम जब रिकॉर्डिंग रोक देंगे। क्या होता है ना, जब हम बीच बीच में रिकॉर्डिंग रोक कर तुम लोग को टाइम देते हैं ना, तो फिर हम रिकॉर्डिंग भूल जाते हैं, फिर वो जो बच्चे वीडियो देखते हैं उनके लिए नहीं रह पाता, और तुम लोग के लिए भी नहीं रह पाएगा। मान लो तुम लोग दोबारा देखो तो, इनकेस देखते बहुत कम लोग बच्चे हैं, तो ठीक है। वह करार जो उसके पक्ष, देखो अभी हमने देखा शून्य संविदा देख ली, ठीक है, संविदा देख ली। अब हम देखेंगे शून्य करनी संविदा। ठीक है ना, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य करनी संविदा है। अब शून्य करनी और क्या संविदा क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेते हैं।
सो ये हो GHI&J। जो मैम 2 तारीख वाला PDF नहीं आया, 1 मिनट। बेयर एक्ट मैंने एक ही क्लास में भेज दिया है, तो वहीं से ये क्लास देखकर अगर तुम चाहो तो अपना बेयर एक्ट खुद का खरीद लो, ठीक है। और इतना पूरा नहीं गोचना है। जो कीवर्ड्स जैसे ये शून्य कहलाता है, विधिता प्रवर्तनीय ना हो, ठीक है, हाईलाइटर से यूज करना है, ठीक है। अपने हाईलाइटर से सिर्फ ये कीवर्ड्स यूज कर लो, क्योंकि एक बार 2 बार बेयर एक्ट पढ़ने के बाद तुमको सिर्फ कीवर्ड्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। ये देखो, ये हो गया। विधिता प्रवर्तनी ना हो शून्य कहलाता है, विधिता प्रवर्तनी हो संविदा है। एक या अधिक विकल्प पर हो एक या अधिक के विकल्प पर प्रवर्तनी हो किंतु अन्य के पक्षकार के विकल्प पर नहीं, तो शून्य करनी संविदा है। पहले इतना हाईलाइट करो, देखो एकदम ना बच्चों, इसलिए बोल रहे हैं कि अपना नोट्स 2-4 बार पढ़ो, ठीक है। फिर लास्ट में तुमको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल बताना बच्चों, जिसे विधिता प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो अब तुमको याद हो गया कि 2G में संविदा दिया है, ये मेन होगा, ठीक है। विधिता संविदा क्या है? जो विधिता प्रवर्तनीय है। अन्य पक्षकार के विकल्प पर शून्य नहीं, सॉरी, लागू नहीं कराई जा सकती। देखो ये वाला समझ नहीं आएगा, ये तो अभी पढ़ाएंगे नहीं ना, अभी पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो तुमको बेरफ लेकर खरीद के आगे के लिए पढ़ना है तो बेरफ ले लो, आप नहीं तो तुमको लेना ही लेना है, ठीक है। और हो सकता है तुम LLB पूरा होने के बाद लो, अगर LLB के एरिया में जाना है, क्योंकि तुम्हारे LLM APO में सब में काम आएगा, ठीक है। नहीं लेना है तो अपनी कॉपी लेकर शॉप में बनाने के लिए नॉर्मल वैसे है। बाकी PDF मोबाइल से पढ़ना है तो मैंने PDF भेजा हुआ है, देखो ग्रुप में सबसे ऊपर मैंने हिंदी वाला जो है पिन किया हुआ है, ठीक है। जब तुम पिन टच करोगे तो तुम्हारा PDF तुमको शो करेगा। मान लो तुम इंग्लिश मीडियम हो तो तुमको तब भी वही पिन हिंदी वाला ही टच करना है, जहाँ हिंदी वाला शो करेगा उसके नीचे इंग्लिश वाला है, ठीक। चलो, तो हम शून्यकर्णी संविदा पढ़ रहे थे और उसके नीचे था जो संविदा विधिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तब शून्य हो जाती है, जब प्रवर्तनीय। ओके, तो देखो हम इसीलिए चारों इकट्ठा नहीं पढ़ाए, नहीं तुम लोग कंफ्यूज होते। 2G में हमने पढ़ा शून्य संविदा, जिसको विधि लागू नहीं कर सकती, ठीक है, जो विधि विरुद्ध है संविदा, ओके, या किसी अन्य कारण से विधि लागू ही नहीं कर सकती उसको। मान लो कि जिन पक्षकारों के बीच में हुआ था उनमें से कोई मर जाए, नहीं, चलो जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं, बस इतना रखो जो विधि विरुद्ध है, ठीक है, नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाओगे आगे वाले में। और 2H में था जो विधिता लागू हो सकती है वो संविदा कहलाती है, ठीक है। अच्छा, 2I में हम पढ़ेंगे शून्यकरणीय संविदा। शून्यकरणीय संविदा जो संविदा है बट उसको शून्य कराया जा सकता है, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड 2J इसमें है जो अभी तो संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, बट बाद में ये प्रवर्तनीय नहीं रहेगी किसी कारण से, और लेटर क्या हो जाएगी, बाद में ये वॉइड हो जाएगी, ठीक है। नाउ हम चारों को एक ही मैप में कर देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, बाकी दोनों एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। चलो चलो, ये आ गई संविदा, है ना। ओके, संविदा कहाँ दिया गया है? 2H में। तो सबसे पहले संविदा का आने से पहले आता है 2G, और 2G कहता है ऐसा करार जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं है, जो विधि के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लीगली लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं है, ठीक है, शून्य संविदा है। मतलब ये संविदा कभी बनी ही नहीं थी, ठीक है, कभी हुई ही नहीं थी। ऐसा क्या होता है अगर शून्य संविदा है तो देखो, अगर संविदा है किसी कारण से और वो भंग होती है तो बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है।
अगर संविदा से दोनों पक्षकारों में से किसी को लाभ हुआ हो, ठीक है, इसीलिए को कोई उसमें अधिकार राइट्स नहीं है, ठीक। फिर हमने देखा 2H जिसमें संविदा थी। संविदा किसको कहेंगे? ऐसे करार को जो विधिता प्रवर्तनीय है, ठीक है, जो लीगली लागू हो सकता है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। फिर आया तीसरा, ठीक है। फिर आया 2I और यहाँ हम पढ़ेंगे शून्यकरणीय संविदा, इसको यहीं पढ़ेंगे भी साथ में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और याद रखना ये सेक्शन जब समाप्त होगा ना, हम तुम लोग को 10 MCQ देंगे यहीं अभी ऑनलाइन में, लाइव में ही, ठीक है। और उसको तुम लोग करो, देखो तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। शून्यकरणीय संविदा क्या होती है? मान लो एक समय संविदा हुई, ठीक है, एक समय संविदा हुई। देखो जब सेक्शन 30 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, 30 से 35 तक ना, उसके बाद हम तुमको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे LLB बेस्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चन देंगे फिर उसमें आंसर देंगे। जब तुम लोग बेरट पढ़े रहोगे ना, तब समझ में आएगा कि आर कहाँ से रहा ये आंसर, ठीक। संविदा हुई तो संविदा जब होती है ना, उसके कई तत्व होते हैं, जैसे दो पक्षकार हों, दोनों ने स्वतंत्र सहमति दी हो अपनी अपनी, दोनों 18+ हों वगैरह, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, ये भी हम सेक्शन 10 में आगे देखेंगे, ठीक है। तो जब संविदा होती है तो सेक्शन 10 की शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक, वेरी गुड। बट अगर सेक्शन 10 की कोई शर्त पूरी नहीं हुई, मतलब कुछ तो लागू, जैसे कुछ शर्त होती है, अगर उसका विरोध हुआ है तो संविदा शून्य कहलाएगी, और कुछ शर्त होती है अगर उसके विरोध में संविदा हुई है तो संविदा शून्य करनी कहलाएगी। तो यहाँ हम अंदर नहीं जा रहे अभी, ठीक है। तो सेक्शन 10 में दिया हुआ इतना याद रखो। फिर क्या हो रहा है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मैंने कहा कि कम से कम मान लो 2 पक्षकार होने चाहिए संविदा करने के लिए, ठीक। और दूसरा तत्व क्या है, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो और तत्व हैं वो देखेंगे, 18+ होना चाहिए। तो 18+ वाला यहाँ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर 18+ से कम है कोई, मान लो X और Y हैं, दोनों में से कोई भी 18 साल से कम है, तो ऐसी संविदा प्रारंभता शून्य होती है, ठीक है, इसमें चली जाएगी आगे, ठीक है। इसलिए 18+ वाला एलिमेंट यहाँ नहीं ले रहे हैं, तो स्वतंत्र सहमति वाला लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी तुम इतनी तेज से समझ में आएगा ना, देखना। तो क्या हुआ, संविदा हुई 2 लोगों के बीच में, ओके, बट इसमें जो सहमति दी गई है, चाहे दोनों पक्षकार द्वारा चाहे किसी एक पक्षकार का, उसकी स्वतंत्र जो कंसेंट है, जो उसकी सहमति है, वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। मान लो 2 लोग हैं, वो शादी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। X और Y मैरिज कर रहे हैं, बट Y की सहमति स्वतंत्र नहीं है, ओके, ठीक है। अब ऐसी संविदा शून्यकरणीय संविदा है, बट किसके बेस पे? Y के बेस पे। क्या कहने की हम कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, रुक देखो। X ने शादी के लिए जब सहमति दी है तो स्वतंत्र सहमति है, ठीक है, X ने शादी कर ली। अब कुछ दिन बाद ये जाके कोर्ट से नहीं कह सकता कि मुझे शादी में नहीं रहना, क्यों? क्योंकि सहमति इसकी स्वतंत्र थी, ठीक है। इसके विकल्प पर विवाह शून्य नहीं होगा। अभी बहुत ध्यान से सुनना, अभी जस्ट एग्जांपल बताएंगे तुरंत समझ में आएगा। बट चूंकि वाई की सहमति स्वतंत्र नहीं थी, मान लो उसको धमका के शादी हुई, मारपीट की शादी हुई है, ठीक है, तो जिस दिन इसकी शादी हुई, ठीक है, उस दिन से 1 साल, या मान लो इसको 1 साल तक, फिर शादी के बाद भी 1 साल लगातार धमकाया जाता रहा, 6 महीने तक धमकाया जाता रहा, तो जब तक इसको धमकी में ये था शादी में बंधा रहने का, ठीक है, उस धमकी तक, मान लो 6 महीने तक, फिर उस धमकी से 1 साल तक, ठीक है, जब भी धमकी खत्म होती है, जब भी इसके ऊपर स्वतंत्र सहमति का जो असर है वो लेने की शक्ति इसके अंदर आती है, उस दिन से 1 साल के अंदर इसके लिए कोर्ट जा सकता है और शादी को शून्य करवा सकता है। शून्य करवा लेगा तो क्या होगा, इसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, बट आजकल सुप्रीम कोर्ट दिलवा भी सकता है, लेकिन नॉर्मल रूल है कि इसको वो नहीं होगा। तो हम हर संविदा की बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखो, पकड़ुआ विवाह सुने हो, पकड़ुआ विवाह,
नहीं सुने हो तो कभी बिहार जाओ बढ़िया मेंटेन होके किसी की शादी में सुबह तक, और तुम्हारी शादी ना हुई हो तब, ठीक है। बस जस्ट शादी हो रही हो किसी से बोल दो भैया जस्ट मैं टीचर हुआ हूँ सरकारी, सुबह तक तुम्हारी शादी हो जाएगी। अभी पिछले साल इसी साल मतलब हर साल एक दो केस मैं देखती हूँ न्यूज में ही रहता है। तुम लोग भी अब ध्यान दोगे, जब मैंने पकड़ुआ विवाह बोला है तो ध्यान दोगे, ठीक है। क्या होता है पकड़ुआ विवाह में? एक केस आया था, शायद लड़का टीचर हुआ था, ठीक है, बिहार का ही था, शादी में गया था और शाम को उसको बोरे में भर के उठा ले गए, और जब उसकी बोरा उसका हटाया गया तो उसकी शादी हो रही थी, चार लोग बगल में बंदूक लेकर खड़े थे, ठीक है। अब शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। अब यहाँ सिर्फ इतना समझो शादी कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे शादी संस्कार भी होता है, हिंदू लॉ पढ़ोगे तो समझे वहां देखेंगे। अब यहाँ देखो, तो यहाँ जो इसकी शादी हुई है व्यक्ति की सहमति ली गई है, वो बलपूर्वक ली गई है, ठीक। अब शादी कर दी गई, ओके। शादी के बाद एक हफ्ते तक दूल्हे को अपने पास रखा गया, दुल्हन को घर पे ही, ताकि दूल्हा मान जाए जो भी है ना। एक हफ्ते बाद विदा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद दूल्हा अपने घर पहुंचा। अब वो उस बल से उस डर से, उन लोगों के डर से बाहर है, ठीक है। अब वो इस शक्ति में है कि वो फैसला ले सकता है कि हमको इस शादी में रहना है कि अलग होना है, ठीक है। नाउ एक साल के अंदर वो दूल्हा चाहे एक साल के अंदर उस दूल्हे को क्या करना होगा, कोर्ट जाकर उस शादी को शून्य कराना होगा, ठीक है, उस संविदा को शून्य कराना होगा, ठीक। बट शर्त ये भी है तब तक वो एज ए हस्बैंड नहीं रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप का पूरा अपना हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप इसको नहीं मानना है, ठीक है। ये चीज बाकी संविदा में भी लागू होती है। अगर आपकी सहमति संविदा करने में, मान लो कोई जबरदस्ती चाहता है कि भैया अपनी जमीन हमको क्या करो 10 साल के लिए दो, नहीं, या हम मेरे से ही सामान खरीदो, तो मेरी फैक्ट्री से ही सामान खरीदो, और बंदूक रख के आपसे साइन करा लिया, संविदा करा लिया, तो आप जाके कोर्ट में केस करोगे संविदा शून्य कराने के लिए, क्योंकि बलपूर्वक था। बट इसका मतलब क्या है, आप एक साल के अंदर केस भी करो, प्लस जो फायदा आपको मिल रहा है उसको भी ना लो, डबल मलाई नहीं खानी है, ठीक है। अब क्या लिखा था, क्या लिखा था परिभाषा में, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। परिभाषा में लिखा था जो, वो हम आते हैं। परिभाषा में लिखा था जब कोई संविदा, ठीक है, किसी एक पक्षकार के कहने पर, किसी एक पक्षकार, मान लो एक्स था, एक्स और वाई की शादी हुई है, या एक से अधिक पक्षकार, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों में होती है, संविदा कई लोगों में हो सकती है, एक तरफ एक ग्रुप हो जाए, एक तरफ एक ग्रुप हो जाए, है ना। एक या अधिक पक्षकार के द्वारा शून्य नहीं कराई जा सकती, ठीक है, मतलब प्रवर्तनीय है। और दूसरे या अन्य, दूसरे मतलब कोई एक अकेला ही नहीं है, एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर क्या है, शून्य है, ठीक है। मतलब अगर ये शून्य कराना चाहते हैं तो ये शून्य नहीं करा सकते, बट ये शून्य कराना चाहे तो एक साल के अंदर करा सकता है। तो ऐसी संविदा क्या कहलाती है, शून्य करनी, ठीक है। ओके, अब देखो, ये था शून्य संविदा। जो शुरू में ही करार, तुम्हारा काम जो था वो शुरू में ही विधि विरुद्ध था, इसलिए प्रारंभ से तुम्हारी संविदा शून्य थी, ठीक है। जब तुम्हारा करार विधि विरुद्ध नहीं था, लीगल था, तब तुम्हारी संविदा क्या थी, सॉरी, तब तुम्हारा करार क्या हो गया, संविदा हो गया। और जब तुम्हारा जो संविदा है वो हुई, ठीक है, बट एक पक्षकार के द्वारा उस पर कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पक्षकार ने अपनी स्वतंत्रता नहीं, सम्मति, कंसेंट, फ्रीडम से दिया था, ठीक है, पूरे होश हवास में दिया था। जबकि दूसरे पक्षकार की जो सहमति प्राप्त की गई थी वो जबरदस्ती बलपूर्वक प्राप्त की गई थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, या अन्य किसी कारण से, तो उसने क्या कर लिया, उस संविदा को शून्य करा लिया। तो ऐसी संविदा को शून्य करनी संविदा कहते हैं, ठीक है। ओके,
अब हम चलेंगे फोर्थ वाले पे। और फोर्थ वाला क्या था, आई की बात था, जे था, और लास्ट है इस सेक्शन का, सेक्शन 2 का। ही बहुत ना बेयर एक्ट कभी समझ नहीं आता है, प्लस समझ में तो आता है, हो सकता है बाद में खूब इंटरेस्ट हो तुम लोगों को पढ़ने में, अभी बोरिंग लगे। सो आई जे, 2 जे में था ऐसी संविदा जो बाद में शून्य हो जाए। ठीक है, क्या होता है ये? सो सिंपल, मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेरी गुड। ये दोनों ने स्वतंत्र सहमति दी, ठीक है, दोनों 18+ हैं, तो संविदा, और संविदा क्या है, विधि का बल रखती है, मतलब विधिता प्रवर्तनीय है। ठीक है, एक मिनट, गंदा कर दिया हम। स्वतंत्र है, सहमति 18+ और विधिता प्रवर्तनीय। बट जो ये संविदा थी ना, ये किसी एक के हुनर पर थी। फॉर एग्जाम्पल वाई बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा, और एक्स को वाई से ही पेंटिंग करानी है, ठीक है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब रिप्लेसमेंट होता है ना, तो मान लो वाई मर गया, और जो काम वाई से कराना था उसका रिप्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, उसके बच्चों से करवा लिया जाएगा। ठीक है, बट यहाँ हम कुछ हुनर जैसा देख रहे हैं ना, वाई बहुत अच्छा पेंटर है, ठीक है, वेरी गुड, और ये उसकी, जरूरी नहीं कि उसके बच्चे भी उतने अच्छे पेंटर हों, तो एक्स को वाई से ही पेंटिंग करानी है। संविदा हो गई, सब हो गया, 6 महीने का टाइम दिया गया, वाई ने पेंटिंग चाहे की हो चाहे नहीं, लेकिन संविदा पूर्ण होने, मतलब पेंटिंग पूरा होने से पहले वाई की डेथ हो गई। ठीक है, तो जो संविदा बाद में प्रवर्तनीय नहीं रहती, जो प्रारंभता प्रवर्तनीय है, जो लागू करने योग्य है और लागू हो गई है, परंतु क्या हो गई है, बाद में, वो प्रवर्तन योग्य नहीं रह गई है। ठीक है, बाद में वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसको अब लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अब लागू नहीं करा सकते, हम वाई को जिंदा नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आगे दिखेंगे, अब लागू नहीं कर सकते। ठीक है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी संविदा बाद में शून्य हो जाती है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था 2G में, वो शून्य संविदा थी, इतना याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जो संविदा प्रारंभ से ही शून्य रहती है, क्योंकि जो जिस काम के लिए संविदा की गई है वो विधि विरुद्ध है। जो कि संविदा शून्य जो है, अर्थात जो संविदा बाद में शून्य हो रही है, उसमें संविदा चालू हो गई है, सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी कारण से, दोनों पक्षकारों में से हो सकता है किसी एक की मौत हो जाए या अन्य किसी कारण से, अब वो संविदा लागू कराने योग्य ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो संविदा बाद में आगे चल के शून्य हो जाती है। ठीक है ना, अब आया चैप्टर 1। यहाँ से तुम लोग को अच्छे से बुद्धि लगानी है, ठीक है, ढेर सारी, नहीं तुम लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, और हम इंग्लिश शब्द भी प्रयोग करेंगे, हिंदी वाला एक बार ग्रहण और प्रतिसंहरण में शान हो जाओगे। ठीक है, ओके, तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, म्यूट हटा हुआ है, ऑन होल्ड है। ओके, अरे एलएलबी के एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आने वाला है, बट तुम लोग अगर एलएलएम का सोच रहे हो एलएलबी के लिए, तो वहां पक्का आएगा, क्योंकि एमसीक्यू ही होता है वहां, है ना। प्लस मैंने इसलिए डाला कि मैं देख रही हूँ, तो चेक करना चाहती हूँ तुम लोग को बेयर एक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो आई विल आस्क द क्वेश्चन, और 10 सेकंड का टाइम देंगे पर क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। ठीक है, ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं, बहुत ईजी सा है। चल पे, और उसके बाद कल हम लोग चैप्टर 1 करेंगे। तुम लोग के पास टाइम भी अच्छे से, और मेरे पास भी पढ़ाने का टाइम है, लॉन्ग क्लास भी नहीं है, तो तुम लोग का कई बार रिवीजन भी हो जाएगा। चलो, सो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस, भारतीय संविदा अधिनियम, तो गूगल ट्रांसलेट है, तो अनुबंध, धारा अनुबंध का मतलब भी संविदा ही होता है। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A में किस चीज को परिभाषित किया गया है? कंसिडरेशन, प्रपोजल, एग्रीमेंट या अनुबंध संविदा? कोई आंसर देगा? हम 5-10 सेकंड देख लेते हैं। जब हमने सेक्शन 2 पढ़ा, ठीक है, तो सबसे पहले संविदा, हम संविदा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले अगर हमें संविदा करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रस्ताव करते हैं ना, किसी को अपने मन की बात बताएंगे कि वो काम करे या ना करे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रपोजल करते हैं, है ना। और 2A
सबसे पहला सेक्शन होगा। तो हम संविदा सबसे पहले क्या करते हैं, प्रपोजल करते हैं। ठीक है, आंसर होगा 2A। ये लास्ट टाइम, इसके बाद हम एमसीक्यू ऐड नहीं करेंगे। अगर तुम लोग को मजा नहीं आएगा तो क्या फायदा ऐड करने का, है ना। चलो, ओके, प्रपोजल। सेकंड क्वेश्चन है, when a person signifies to another his willingness to do or abstain from proposing something, it is called। जब कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ अपना कोई काम करने की या न करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। बताओ बताओ, अभी जस्ट हमने किया है। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि जब हम अपने मन की बात किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं या ना करने के लिए कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यस, प्रपोजल। ओके, चलो अब सेक्शन 2 भी आया। अभी हमने प्रपोजल किया, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, इसको याद रखना तुम लोग, क्या आएगा इसके बाद। देखो 2B के अनुसार जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वह क्या बन जाएगा। When a proposal is accepted it becomes। तो प्रपोजल को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, कंसिडरेशन। देखो प्रस्ताव तो स्वीकार ही हो रहा है तो पहला आंसर तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बचा कॉन्ट्रैक्ट, हिंदियों की समझ आ, लेकिन ठीक है, वचन या प्रतिफल, कौन सा आंसर होगा। वचन। यस, ओके, क्योंकि हमने प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्सेप्ट तो क्वेश्चन में ही दे दिया है ना, और प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद क्या हो जाता है, वचन हो जाता है। इन दोनों की परिभाषा 2B में थी। ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड। वेरी गुड, अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, वचन है, चाहे एक वचन हो चाहे एक से अधिक वचन हो, ठीक है, और हर वचन एक्स वाई को वचन दे रहा है, वाई एक्स को वचन दे रहा है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिफल का काम कर रहे हैं, कंसिडरेशन का, बदले में कुछ मिलने का। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल ये तो होगा ही नहीं, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यकारी, या एग्रीमेंट। ऑब्लिगेशन हमने सेक्शन 2 में पढ़ा नहीं, इसको भी कट कर दो। देखो ये मैंने गलत नहीं ऐड किया है, ये मैं तुमको बता रही हूँ कैसे क्या एलिमिनेशन टेक्निक अपनाते हैं। सेक्शन 2 में हमने इसको पढ़ा ही है। करार, करार होगा। एक्चुअली आंसर नंबर बी सही है, करार की हिंदी इसमें होगी, इसकी हिंदी इसमें होगी। ठीक है, आंसर एग्रीमेंट सही है, ठीक, करार होगा। चलो अगला क्वेश्चन है 2H। अ कॉन्ट्रैक्ट इज, एक संविदा है ऐसा अनुबंध जिसे कानून द्वारा लागू कराया जा सकता है। स्वीकृत वादा, प्रस्ताव और स्वीकृति, वैध प्रतिफल। Enforceable by law, accept an accepted promise, a proposal and acceptance, a valid consideration। तो एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो संविदा नहीं बनता है, वचन बनता है। ठीक है, सेक्शन 2 में भी हमने क्वेश्चन देखा। वैध प्रतिफल क्या है, वैध प्रतिफल संविदा का एक भाग है, ना कि पूरी संविदा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एन एक्सेप्टेड प्रॉमिस, तो एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, एक्सेप्टेड प्रॉमिस, एक स्वीकृत वचन, तब वो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। नहीं, तो तुम ये भी कह सकते हो कि तो वचन या वचनों का वो होता है। ठीक है, वचनों का। बचा ये अभी हमने देखा था कि जो एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर वो विधिता लागू करने योग्य नहीं है तो शून्य करार होगा, और अगर वो इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल मतलब जिसको लागू किया जा सके विधि द्वारा, तब वो संविदा होगा। तो आंसर होगा ए। चलिए
अगला क्वेश्चन है 2D, कंसिडरेशन मीन्स प्रतिफल में, ऐसे कुछ करके बताया था मैंने, याद हो तो। स्वेच्छा से कुछ करना, बदले में कुछ करना, केवल प्रेम और स्नेह, स्वतंत्र सहमति। तो स्वतंत्र सहमति नहीं होगा, बाकी तीनों में से बताओ। प्रेम और स्नेह भी नहीं होगा, ये अपवाद होता है प्रतिफल का, तो ये नहीं होगा। इन दोनों में से बताओ। स्वेच्छा से कुछ करना। नहीं, बदले में कुछ करना, प्रतिफल आ रहा है बेटा। स्वेच्छा से जब तुम कुछ करते हो तो अपने लिए करते हो, ठीक है, उसमें तुम्हें कुछ फायदा नहीं होता है। बट एक्स तुमसे कहा कि तुम मेरा नल से, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अभी अगर हम इंग्लिश वाला ने पढ़े होते ना समथिंग इन रिटर्न, तो हिंदी वाला हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इतना वो नहीं है, ठीक है। एक्स वाई, एक्स वाई कहता है मेरा नल बना दो, वाई ने एक्स का नल बना दिया, तो एक्स के लिए प्रतिफल क्या हो गया, जो वाई ने काम किया, ठीक है, प्रतिफल, ठीक है। नाउ वाई को भी तो कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए, तो एक्स बदले में उसको क्या देगा, फीस देगा, तो इसको कहते हैं प्रतिफल, ठीक है। चलो, बदले में कुछ करना, ठीक है, प्रतिफल मतलब हमें फायदा होना चाहिए। चलो, शून्य संविदा को परिभाषित किया गया, अब बताओ, अभी जस्ट देखा था हमने 2G में, ठीक है, ये भी तुमको याद नहीं होगा इसलिए हम आगे बढ़ा जा रहे हैं। ऐसी संविदा जिसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, सॉरी, ये गलत है, ये करार होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करार जो विधि द्वारा लागू करने योग्य ना हो, तो एग्रीमेंट, जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल ना हो। दो प्रकार का होता है ना, एक इन्फोर्सेबल होता है, उसको संविदा कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और एक होता है जिसको विधि द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, तो कौन सी संविदा होती है, शून्य संविदा। यहाँ इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, गूगल ट्रांसलेशन में कुछ होता है, लेकिन मतलब वही निकलेगा, अनुबंध मतलब संविदा ही होती है, ठीक है। चलो, 2E में परिभाषित है करार, एग्रीमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला बताओ, व्यतिकारी वचन कहाँ परिभाषित है, तो 2E में व्यतिकारी सॉरी एग्रीमेंट था, और 2G में संविदा थी, शून्य संविदा थी, इसके बीच में 2F आता है, ठीक है, ये व्यतिकारी वचन होगा 2F। इंग्लिश वाला हमेशा देखना चाहिए, हिंदी वाला कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी, क्योंकि मेरा गूगल ट्रांसलेशन है इसलिए, बट अगर तुम पेपर दे रहे हो तो वहां पर हमेशा इंग्लिश वाला लिखा करो, ठीक है।